और अब बात करेंगे न्यूज 18 की खबर के असर की, जिसमें 7 घंटे के महामंथन के बाद शराबबंदी को सफल करने का सॉल्यूशन निकला है। तो 16 नवंबर को शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 घंटे की मैराथन बैठक की, जिसमें इंटेलिजेंस मजबूत करने, बॉर्डर इलाकों पर खास नजर रखने के साथ मॉनिटरिंग पर जोर दिया। चौकीदार से लेकर डीजीपी तक के लिए जिम्मेदारी तय कर दी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। समीक्षा बैठक में दिखा सीएम का कड़ा तेवर। हमने दिखाई थी थानों से शराब के अड्डों की दूरी। सीएम नीतीश ने तय की थानेदारों की जिम्मेदारी। नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार में जहरीली शराब ने कई जिंदगी ले ली। शराबबंदी में जहरीली शराब पर न्यूज 18 ने कई बड़े खुलासे किए। हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सरकार को जहरीली शराब की हकीकत दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी समीक्षा का बड़ा एक्शन प्लान बनाया। 16 नवंबर को शराबबंदी पर 7 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग हुई और ये तय हो गया कि शराब की तस्करी से जुड़ा हर एक व्यक्ति नपेगा। गांव में शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने की जिम्मेदारी चौकीदारों की होगी। जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है, गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है, वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्करी रोकने का ये फुल प्रूफ प्लान है, क्योंकि चौकीदार को गांव की हर जानकारी होती है। इसके बाद नंबर आता है थाने के एसएचओ का। अगर किसी थाने क्षेत्र से शराब की बरामदगी होती है तो सीधे थाना प्रभारी पर गाज गिरेगी। 10 साल तक थानेदारी भी जा सकती है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ का पद दोबारा नहीं देने की बात है। और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इंटेलिजेंस मशीनरी लगातार नजर बनाकर रखेगी और छापेमारी करेगी। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और दूसरे संबंधित विभागों के बड़े अफसर हर दूसरे दिन समीक्षा करेंगे कि जिम्मेदार अफसर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं। उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरे। चौकीदार से लेकर डीजीपी को जिम्मेदारी के साथ ही हर जिले के प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को भी शराबबंदी को लेकर बड़ी जिम्मेदारी तय की है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने जिले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। शराबबंदी पर नीतीश ने हर लेवल पर जिम्मेदारी तय कर दी। गांव में शराब मिला तो चौकीदार जिम्मेदार होगा। किसी थाना क्षेत्र में शराब मिला तो थानेदार जिम्मेदार होगा। डीजीपी और दूसरे अधिकारी हर दूसरे दिन समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री और सचिव हर महीने जिले में समीक्षा करेंगे। 5 साल बाद आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों समीक्षा बैठक करनी पड़ी और क्यों हर लेवल पर जिम्मेदारी तय करनी पड़ी, तो ये भी समझ लीजिए। घटना के बाद अधिकारी पल्ला झाड़ लेते थे, चौकीदार और थानेदार अनजान बन जाते थे, बड़े अफसर छोटों को जिम्मेदार ठहरा देते थे, मंत्री और सचिव भी जिम्मेदारी नहीं लेते थे।
साफ है, अब हर स्तर पर कार्रवाई की तैयारी है। ये बात अगर चौकीदार से लेकर अधिकारी पहले ही समझ लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। गोपालगंज जहरीली शराब कांड याद है ना? कैसे थाने से कुछ ही दूरी पर शराब तस्करी का खेल चल रहा था। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो की हकीकत दिखाई थी। मोहम्मदपुर थाना से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर हम एक दलित बस्ती में पहुंचे हैं और इस घर के सामने आप सील लगा हुआ एक ताला देख रहे होंगे, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है। और इसी घर में जो जहरीली शराब है वो बरामद हुई थी और उसके बाद इस घर को सील कर दिया गया है। और कई लोगों की मौतें, ठीक इस घर से कुछ ही दूरी पर एक शख्स की मौत हो गई जहरीली शराब पीने की वजह से। और जिस शख्स पे आरोप है कि उन्होंने अपने घर में जहरीली शराब रखा था, तो उस घर के सामने अब इस वक्त मौजूद हैं और उनके घर को इस वक्त सील कर दिया गया है। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा प्रण है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये बता भी दिया है। शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कटिहार नगर निगम के वार्ड संख्या 39 के लोग जल कैदी की जिंदगी जी रहे हैं। कटिहार मनिहारी रेल रूट इसी मोहल्ले से होकर गुजरता है। रेलवे ने यहां पर अंडरपास का निर्माण कराया, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से अंडरपास गंदे पानी का डंप पॉइंट बन चुका है। गंदे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के निदान की मांग की है। परेशानी है, क्या स्थिति है? ये पहले अंदर से बहुत पुराना रास्ता आया हुआ है, लेकिन जो कि बरसात के टाइम में हर जगह का उधर का पूरा मोहल्ला का पानी आके इधर आता है। इसी कारण हम लोग यहाँ बंद कर दिए गए हैं कि इस तरफ पूरा पानी घर से डूब जाता है। अभी भी कुछ आदमी अपने घर में नहीं है, देख लीजिए उधर पीछे की तरफ पूरा पानी आया हुआ है। यहाँ पे हर साल पानी लगने के कारण बहुत सारा घर ऐसा है जो घर छोड़ के, अपना पर्सनल घर छोड़ के भाड़े के घर में चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि पानी यहाँ पे इतना सारा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अमीर फैमिली का है नहीं, सब अपना मतलब मिडिल क्लास का है, रोज कमाता रोज खाता। और नवादा जिले का एकमात्र चीनी मिल इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वारसालीगंज जो सब चीनी मिल किसी जमाने में बड़े पैमाने पर चीनी का उत्पादन करता था। दूसरे राज्यों को भी यहां से चीनी भेजी जाती थी। साल 1992 के बाद से इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया और तब से लेकर आज तक इसे चालू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अनिल विशाल की रिपोर्ट देखिए। नवादा के वारसलीगंज में कभी एक बहुत बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी। कल पुर्जों के आवाज़ से इलाका गुलजार रहता था और चिमनी से निकलने वाले धुएं से लोगों के घर में खुशहाली आया करती थी। मगर अब यह इलाका पूरी तरह से शांत है और चीनी मिल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लंबे अरसे तक यह चीनी मिल बंद है और कई जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े बड़े सांसद और नेता इसे चालू कराने की बात तो करते रहे, मगर आज तक यह चीनी मिल चालू नहीं हो सका। लिहाजा धीरे धीरे यह चीनी मिल पूरी तरह से जर्जर होते चला गया। हम स्थानीय लोग से हम जानते हैं चीनी मिल के इतिहास के बारे में। बताया जाए इतिहास के बारे में सर। कि नवादा जिला के एकमात्र उद्योग के रूप में वारसलीगंज चीनी मिल क्षेत्र में था। इस चीनी मिल से नवादा, जमुई, लखीसराय जिला से ई खाता था। किसान खुशहाल रहते थे। ई का जो रसीद मिलता था वह चेक था और उस चेक से किसानों की बहुत भारी खुशहाली था। इस चीनी मिल का 72 एकड़ ज़मीन अभी वर्तमान समय में भी है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के रात्रि गार्ड है, हम उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पर अभी कुछ नहीं, चीनी मिल बंद है। हम लोग 5 जन इसमें काम कर रहे हैं, मतलब देखभाल करते हैं। तो अंदर क्या होता है? अंदर में अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है, ऐसी जंगल झाड़ किस स्थिति में है? कल यही है, मतलब जंगल झाड़ हो गया। हम लोग वही देखभाल करते हैं। वेतन आप लोग को? हम लोग का नहीं मिलता। जंगल झाड़ किस स्थिति में है? कल यही है, मतलब जंगल झाड़ हो गया। हम लोग वही देखभाल करते हैं। वेतन आप लोग को? हम लोग का नहीं मिलता है। पुराना बकाया भी नहीं मिला? नहीं, पुराना बकाया भी बाकी है। क्या नाम है? मेरा धर्मेंद्र नाम।
जैसा कि आपने सुना कि ये जो है एक महज एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है और स्थानीय लोगों के अनुसार जब यह मिल चला करती थी तब लोगों के चेहरे पे मुस्कान रहती थी और इलाका भी समृद्ध हुआ करता था, मगर अब यह मुस्कान और समृद्धि जो है इलाके से छीन गई है, क्योंकि इस बड़े चीनी मिल का एकाएक बंद हो जाना इलाके के लिए एक बहुत बड़ा सदमा के रूप में देखा गया। अब देखना होगा कि क्या यह चीनी मिल का मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है या कभी इसका जीर्णोद्धार होता है या इसी तरह अपनी बदहाली पर यह आंसू बहाता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। इधर बेगूसराय के तेघड़ा नगर पंचायत की पुरानी बाजार निवासी सत्येंद्र यादव की बेटी कोमल कुमारी ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। कोमल का चयन वर्ल्ड एक्सपो के लिए हुआ है। दुबई में आयोजित एक्सपो में कोमल हिस्सा लेंगी। कोमल का सिलेक्शन मैट्रिक और में अच्छे अंक और इंटरव्यू के आधार पर हुआ। मैट्रिक में कोमल को 94.2% अंक मिले हैं। पूरे गांव में कोमल की इस सफलता से खुशी का माहौल है। और मैं स्टार्ट से ही मैंने पढ़ाई की है सरकारी स्कूल में ही, और पहले मेरा यहाँ पास में ही एक स्कूल है, वहीं पे पढ़ाई हुआ। फिर बाज़ार में एक मध्य विद्यालय है, राजकीय मध्य विद्यालय तेघड़ा बाज़ार, उससे मैंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्कूल में गए, वहाँ के प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और उन्हीं के मोटिवेशन के कारण मैं बहुत आगे बढ़ी। मैं 10th में बहुत अच्छा मार्क्स आया, इससे सर बहुत ज़्यादा खुश हुए, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। मार्क्स के आधार पर इसका चयन हुआ। खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी बच्ची विदेश जाएगी, यह खुशी है। ग्रामीण माहौल तो मतलब यहाँ गांव में ऐसा होता है कि मतलब ज़्यादातर लोग लड़कियों को इतना आगे नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने इनको काफ़ी मतलब मोटिवेट किया शुरू से, और काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन था हम लोगों के लिए, मतलब क्योंकि पापा मतलब किसान से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इनको भी मोटिवेट किया काफ़ी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।